हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं राहुल, एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आज बात करूंगा एक खास पॉइंट के बारे में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि आप एक बड़े बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आपको एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको एक छोटे बिजनेस से स्टार्ट करना होता है। लेकिन दोस्तों, मैं बोलता हूं कि अगर आपको एक बड़ा बिजनेस करना है, अगर आपको एक ब्रांड लेवल का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हमेशा आपको उसके लिए एक बड़े आइडिया की जरूरत होती है। बड़े आइडिया का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 100-200 पेजेस का एक आइडिया आपने क्रिएट कर लिया और उसके बाद आप एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बड़े बिजनेस का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जिससे आप एक पूरा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप अपने बिजनेस को एक छोटे बिजनेस से पूरे मार्केट में फैला सकते हैं। उसको बोलते हैं बड़े बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा आइडिया है तो आप एक बड़े बिजनेस की शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इन फ्यूचर आप छोटे बिजनेस से भी आप एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पूरे मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हैं और जहां चाहे जब चाहे आप अपने बिजनेस को आसानी से फैला सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि आप एक बड़े बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की परिभाषा क्या होती है, बिजनेस को आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, बिजनेस का एक सिंपल मीनिंग होता है, एक एक्सप्लेन होता है, एक परिभाषा होती है कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना ही आपके लिए एक बिजनेस बन जाता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो इस पे फोकस करना होगा कि आप लोगों की किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है, आप उनकी लाइफ कैसे और बेटर बना सकते हैं, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या कौन सी ऐसी सर्विसेज है जिसकी लोगों को नीड है, और अगर आप वो उनको प्रोवाइड करेंगे तो आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक अच्छा आइडिया आप ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट डिमांड के बारे में। दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, चाहे आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, मार्केट डिमांड के बारे में जानना आपको सबसे जरूरी होता है। मार्केट डिमांड एक ऐसा जरिया होता है या एक ऐसा वे होता है जिससे आप लोगों के बारे में जान सकते हैं, किसी बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं, किसी बिजनेस का फ्यूचर आप जान सकते हैं। दोस्तों, मार्केट डिमांड का मतलब यह नहीं है कि आपको मार्केट में जाना है और वहां पे लोगों से पूछना है कि आपको किस प्रोडक्ट की डिमांड है, आपको किस सर्विसेज की डिमांड है। मार्केट डिमांड का मतलब यह होता है आपको इस तरह से एनालाइज करना है कि आपके आसपास में, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में आपको सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम्स नजर आ रही है, उनकी लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो वो आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम मिल गया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको एक सोने की खान मिल गई है और आप अपना बिजनेस आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही कम समय में आप अपना बिजनेस आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं, पूरा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को स्टार्टिंग पोजीशन से लेके आप अच्छा खासा बिजनेस आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मार्केट डिमांड को समझिए, मार्केट की डिमांड को समझिए कि आप मार्केट में जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो रियल में मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने लायक है या नहीं, मार्केट में किसकी डिमांड है, किस प्रोडक्ट की लोगों को डिमांड है और क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों की लाइफ में है। अगर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आप अच्छा खासा बिजनेस आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोकस ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस या सर्विसेज आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका बिजनेस आसानी से ग्रो हो सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज अच्छी नहीं है, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड ऑलरेडी कंपटीटर्स हैं या ऑलरेडी मार्केट में कंपनीज हैं, तो आप अपना बिजनेस आसानी से ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं। तो सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट पे। आपका प्रोडक्ट इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा कि लोगों को उसकी डिमांड है और उस प्रोडक्ट से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उनकी लाइफ आप इजी बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम Amazon का एग्जांपल ले लेते हैं। Amazon एक ई-कॉमर्स कंपनी है, लेकिन दोस्तों आप ये जानते हैं Amazon हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पे फोकस करता है। Amazon ने लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। Amazon ने लोगों को घर बैठे प्रोडक्ट पहुंचाया, वो भी कैश ऑन डिलीवरी पे, क्योंकि Amazon को पता था कि लोग शॉपिंग करने के लिए बाहर मार्केट में जाते हैं तो उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है,
उनको काफी सारी दिक्कतें आती है। Amazon से आप जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे शॉपिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी भी शॉपिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट करके भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं Amazon ने लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी है और एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज मार्केट में लॉन्च करी है जिससे लोगों की लाइफ इजी बन गई और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व गई। तो आपको भी एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज पे फोकस करना है जिनसे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, उनकी लाइफ को इजी बना सके। तभी आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप अच्छी सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं और आप एक बड़े बिजनेस की शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज आप लॉन्च करते हैं, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। बिना स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट के आप कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकते हैं, मार्केट में उस बिजनेस को लॉन्च नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट आप कहां से और किस तरह से लेके आ सकते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट आपके पास बड़ा अमाउंट होना जरूरी नहीं है। अगर आप कोई बड़ा बिजनेस आइडिया लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट में एक बड़ा बिजनेस आइडिया लेके आ रहे हैं, एक बड़ा बिजनेस लेके आ रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक बड़े बिजनेस अमाउंट की जरूरत होती है, आपको एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। आप छोटे लेवल से भी स्टार्ट करके, आप छोटी पोजीशन से स्टार्ट करके, अगर आपका एक बिजनेस अच्छा है, आपका आइडिया अच्छा है, आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया पे काम कर रहे हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जो लोगों की लाइफ को इजी बनाएगा, तो यकीन मानिए दोस्तों आप स्टार्टिंग में छोटे लेवल से स्टार्ट करके भी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को बड़ी पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट के लिए आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर से हेल्प ले सकते हैं, आप अपनी सोसाइटी से लोन ले सकते हैं, आप स्टार्टअप प्रोग्राम से लोन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहां से आप स्टार्टिंग फंड जुटा सकते हैं और आप उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके आप छोटे लेवल से स्टार्ट करके आप अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप आसानी से ग्रो कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना पूरा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ ऑफर्स, पेशकश का अनूठापन। दोस्तों आप कभी गाड़ी के शोरूम में गए हैं, आप कभी किसी कपड़े के शोरूम में गए हैं, आप किसी गाड़ी के शोरूम में जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं आपको बहुत सारी गाड़ियां मिलती है जो बहुत ही सजावटी तरीके से रखी जाती है और बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन के साथ आपको गाड़ियां एक से बढ़ के एक गाड़ी आपको दिखाई जाती है, जिससे आपको मन करता है कि मैं इस वाली गाड़ी को ले लूं, मैं इस वाली गाड़ी को ले लूं। कभी आप कपड़े के शोरूम में गए हैं, कपड़े में शोरूम में जाने के बाद आप देखते हैं कि आपको अलग अलग डिजाइन के कपड़े मिलते हैं और बहुत ही सजावटी तरीके से उन कपड़ों को रखा जाता है ताकि लोगों का मन करे कि मैं ये वाला कपड़ा भी ले लूं, मैं ये वाला कपड़ा भी ले लूं। इसी को बोलते हैं पेशकश का अनूठापन, यानी कि यूनिकनेस ऑफ ऑफर्स। तो आपको भी फोकस करना पड़ेगा। आप कोई भी बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं, लोगों के बीच में आप एक मार्केट में अपना बिजनेस पेश कर रहे हैं, तो आपको भी इस पे फोकस करना पड़ेगा कि किस तरह से आप लोगों के बीच में अपना बिजनेस आप पेश कर रहे हैं। आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड ऑलरेडी मार्केट में कंपटीटर्स हैं तो आप उनसे किस तरह से डिफरेंट अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, आप क्या डिफरेंट अपनी सर्विसेज में दे सकते हैं ताकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो, उनकी लाइफ इजी बन सके और वो आपका प्रोडक्ट यूज करे, आपकी सर्विसेज यूज करे, जिससे आपका एक छोटे लेवल का बिजनेस धीरे धीरे मार्केट कवर कर सके, पूरा मार्केट में आप एक्सपेंड कर सके और आप धीरे धीरे एक बड़े बिजनेस की शुरुआत कर सके। तो दोस्तों यूनिकनेस ऑफ ऑफर्स एक ऐसा तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको आपका बिजनेस कैसे पेश करना है, मार्केट में आपको आपका बिजनेस कैसे पेश करना है। दोस्तों अब बात करते हैं सेट योर गोल। दोस्तों जब तक आपके पास कोई गोल नहीं है आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। आप किसी भी कंपनी को देख लीजिए, कोई भी कंपनी जब छोटे से स्टार्ट होती है तो उनका एक गोल होता है, उनको मार्केट कवर करने का, मार्केट कैप्चर करने का, अपने बिजनेस को छोटे से एक बड़े लेवल पे ले जाने का उनका एक गोल होता है और उसी गोल पे वो कंपनीज काम करती है और अपना बिजनेस एक्सपेंड करती है, लोगों तक अपनी सर्विसेज पहुंचाती है, लोगों को अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो आपको भी सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, किस तरह से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, किस तरह से आप अपना बिजनेस ग्रो करेंगे और कहां तक आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। जब तक आपके पास गोल नहीं है, आप किसी गोल पे नहीं पहुंच जाते, तब तक आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते और ना आप उस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी बिजनेस स्टार्ट या सर्विसेज स्टार्ट करना ही जरूरी नहीं है, आपके पास एक गोल होना चाहिए, एक ऐसा गोल जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट क्या रहेगा, मुझे किससे रिलेटेड बिजनेस करना है, मुझे किस तरह से अपना मार्केट में अपना बिजनेस पेश करना है, मुझे क्या क्या ऐसी सर्विसेज या ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो,
उनकी लाइफ ईजी बन सके। आपको ये भी डिसाइड करना कि मेरा बिजनेस मुझे कैसे ग्रो करना है। एक कंप्लीट गोल आपको रेडी करना है और उस गोल को आपको लिखना है। उस गोल पे लिखने के बाद आपको उस गोल पे फोकस करना है और उस गोल के थ्रू ही आपको काम करना है, ताकि आप छोटे बिजनेस को आप एक्सपेंड कर सके, मार्केट में उसको फैला सके और आप अपने बड़े बिजनेस की शुरुआत कर सकें। दोस्तों, अगर आपको भी आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपको आपका स्टार्टअप करना है, तो वॉक्स मीडिया सॉल्यूशन को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ले सकते हैं। आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, आप हमारे साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं। यहाँ से आप हमारी सारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें आप वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, एसएमएम, पीपीसी, ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग जैसी ऑल टू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आप यूज करके आप अपने बिजनेस को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग के साथ मिलके आप अपने बिजनेस को, लोकल बिजनेस को आप पूरे मार्केट में फैला सकते हैं। आप अपने लोकल बिजनेस को आप आसानी से ग्लोबल लेवल पे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही वॉक्स मीडिया सॉल्यूशन को कांटेक्ट करिए और आप यहां से हमारे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज यूज करें और आप अपने बिजनेस को ग्रो करना स्टार्ट करिए। दोस्तों, लास्ट में एक बात बोलना जरूर चाहूंगा, दुनिया में कोई भी चीज शुभ और अशुभ नहीं होती है। इंसान उसको अपने कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ बनाता है। जो चीज जिस उद्देश्य से बनाई गई है, अगर आप उसका यूज उसी तरीके से करेंगे तो वही चीज आपके लिए शुभ हो जाती है, और अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो वही चीज आपके लिए अशुभ हो जाती है। अगर आपको आपका बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप एक बिजनेस आइडिया की पहचान कर सकते हैं और बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटे लेवल से स्टार्ट करके भी आप अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, पूरा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं और उस छोटे बिजनेस को आप एक बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो आपको रेड बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप ऐसे ही हमेशा डिजिटल मार्केटिंग सीखते रहें। दोस्तों, नीचे जो शेयर बटन का ऑप्शन है, प्लीज शेयर बटन पे क्लिक करके आप हमारे वीडियोस आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी फैमिली को और आपके फ्रेंड्स को डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सके, उनको बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।